पाकिस्तानी मार्केटों में आज भी सोने और चांदी दोनों की कीमतों में आज भी हमें कमी देखने को मिली। आज मार्केट खुलते ही सोना और चांदी दोनों की कीमतों में हमें कमी देखने को मिली, यानी सोना और चांदी के जेवरात बनवाने वालों के लिए आज की दोबारा से अच्छी खबर है। आज एक बार फिर सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कमी के बाद सोना और चांदी के जेवरात बनवाने वालों के लिए सुनहरी मौका हो सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते सोने और चांदी दोनों की कीमतों में लगातार और जबरदस्त हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला था। तो आइए अब जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट के मुताबिक आज सोने और चांदी के ताज़ा रेट्स क्या हैं, और साथ ही हम आपको बताएंगे आज 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने की क्या कीमतें मार्केटों में अभी तक और ताज़ा आ चुकी हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चांदी के रेट्स भी बताएंगे। एक तोला सोने की कीमत क्या मार्केटों में आ चुकी है, आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी या फिर दोनों की कीमतों में हमें इजाफा देखने को मिलेगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन के साथ है, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि अब कौन सी खबरें ऐसे इस वीक में आ सकती है जो कि रात को मार्केटों में आई, जो कि इस वीक में मार्केटों को हाई टारगेट की तरफ लेकर जा सकती है या फिर जबरदस्त मार्केटों में मार्केट को क्रैश कर सकती है। इसलिए आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो को आपने आज कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहूँगा। तो चलिए जानते हैं कि आज एक तोला सोने की कीमत मार्केटों में क्या है और आने वाले दिनों में सोना अब सस्ता होने जा रहा है या फिर महंगा होने जा रहा है, तमाम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप जी न्यूज़ की गोल्ड रेट की ताज़ा अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो जी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए और अपनी ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आगाज के ताज़ा रेट सभी दोस्तों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से चांदी यानी सिल्वर की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम चांदी 527 रुपये, जबकि 10 ग्राम सिल्वर 5272 रुपये और 1 तोला सिल्वर जो है ना 6120 रुपये। दोस्तों आज मार्केट दोबारा से खुलते ही मार्केटों में हमें चांदी की कीमतों में कमी देखने को मिली। पिछले 2 हफ्तों में सोने और चांदी की कीमतों में मसलसल उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों की कीमतों क्या रुझान किस तरफ हो सकता है, और हम जानते हैं न्यूज़ कौन कौन सी है। मार्केट जो अभी माहौल बना हुआ है इसके मुताबिक आने वाले दिनों में सोना और चांदी का रुझान ऊपर की तरफ झुका हुआ है। अमेरिका, यूरोप और एशिया में माशी गैर यकीनी हालात, शरह सूद में मुमकिन तब्दीलियां, डॉलर की कमजोरी होगी या मजबूती, और रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के असरात बराह रास्त कीमतों पे पड़ते नजर आ रहे हैं। अगर अमेरिका का माशी डाटा जो आना है कमजोर आता है तो सोना और चांदी दोनों को कीमतों को सहारा मिलेगा और कीमतें जबरदस्त ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि डाटा कमजोर आना यानी डाटा कमजोर होने का मतलब है कि शरह सूद में कमी के इम्कानात, और शरह सूद कम होने से सबसे ज्यादा फायदा सोने और चांदी दोनों की कीमतों को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉलर की कमजोरी भी सोने की कीमतों को ऊपर लेकर जाती है। आलमी मार्केट में सरमायाकार दोबारा महफूज सरमायाकारी की तरफ लौट रही हैं, जिससे सोने को मजबूती मिलती है, यानी कि सोने को एक जबरदस्त सहारा मिलता है। चांदी की बात करें तो चांदी भी तेजी से ऊपर बढ़ती है और कई माहिरीन का कहना है कि आने वाले महीनों में चांदी तेज रफ्तार यानी सोने की बानिस्बत, जो कि इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी मुझे आने वाले 2026 के ईयर में गोल्ड से ज्यादा मुझे चांदी प्रॉफिटेबल लगती है। जहन में बात दोबारा से रख लें ताकि जी न्यूज़ की आप बातें कम याद रखते हैं, क्योंकि जी न्यूज़ आपको वही बात बताता है जो मार्केट में होने वाली हो। आने वाले 2026 में चांदी सोने से ज्यादा तेज रफ्तार हो सकती है, क्योंकि सनती मांग में हमें इजाफा देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिकल सूरत में भी सोने कीमतों पे असर डाल रही है। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में अगर मुस्बत खबरें आती है या आना शुरू हो जाती है तो सोना नरम हो सकता है यानी सस्ता हो सकता है, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो तनाव बढ़ता है और सोने की कीमतें फौरी तौर पर ऊपर जा सकती है, जिस तरह हमने एक लाइन में ऊपर की तरफ जाती मार्केट को देखा। क्योंकि आप जानते हैं कि चीन और जापान के दरमियान तनाव ताइवान मामले पे बढ़ती हुई सख्त बयानबाजी भी कीमतों को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रही है। पाकिस्तान में सोने की बरामद और दरामद पे बंदी हटा दी है, जिसका मामूली असर मार्केट में पड़ सकता है।
अगर बात करें अमेरिका के दरमियान वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी मार्केट को मुतासर कर रही है और जब कभी भी फौजी कार्रवाई की खबरें आती है तो सोना तेजी पकड़ता है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त कीमतों में तेजी की जानब रुझान ज्यादा है। जब तक आलमी सतह पे हालात साजगार नहीं हो जाते सोना कमजोर होता मुझे तो फिलहाल दिखाई नहीं देता। कि आप देखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे नहीं दिखाई देता। माहिरीन का कहना है कि 39.50 इंटरनेशनली सतह सोना महसूस सतह से ऊपर रहता है तो ये कीमतें मजीद बढ़ सकती है, यानी ऊपर की हदाफ बहुत आसानी से हासिल कर सकता है। तो चांदी की बात करें तो चांदी भी मजबूत पोजीशन में है। अगर पाकिस्तान में चांदी मखसूस सतह से ऊपर रहती है तो मजीद तेजी मुमकिन है। ज्यादा माहिरीन ने चांदी पे ज्यादा मुस्बत राय दी है और कहना है कि 2026 के वस्त तक चांदी $55 से ऊपर जा सकती है। अगर दोस्तों ये जो बातें मैंने आपको बताई, अगर आपका कोई सवाल है तो क्या करना, तो आप क्या इसके बारे में जो मैंने बातें की है क्या राय रखती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आने वाले दिनों में चांदी का रुझान ऊपर की तरफ है लेकिन सीधी लाइन में ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, दरमियान में गिरावट भी आने की चांसेस मौजूद है। खरीद और फरोख्त करने से पहले अपनी माली मशीर से मशवरा जरूर किया करें। तो आइए अब जानते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 18 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 18 कैरेट्स में 1 ग्राम 28,132 रुपए, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम सोना 2,81,320 रुपए, जबकि 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,28,275 रुपए। दोस्तों 18 कैरेट्स के हवाले से भी आगाज में आई है अच्छी खबर, क्योंकि फी तोला सोना मार्केटों में आगाज में तो सस्ता हुआ लेकिन जब भी सोना या चांदी आप खरीदने जाते हैं तो हमेशा सोना और चांदी की जांच पड़ताल जरूर किया करें, यानी बॉल मार्क को जरूर चेक करें, क्योंकि इससे सोने की असलियत और खालिसपन का पता चलता है। चांदी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपनी पर्सनल राय, क्योंकि चांदी को अमेरिका ने अपनी मादनियात की फहरिस्त में शामिल किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 21 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 21 कैरेट में 1 ग्राम 32,835 रुपए, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,28,356 रुपए, 21 कैरेट में 1 तोला 3,82,822 रुपए। दोस्तों 21 कैरेट के हवाले से भी मार्केटों में आगाज में अच्छी खबर है, क्योंकि फी तोला सोना पाकिस्तानी मार्केटों में आगाज में तो सस्ता हुआ, क्योंकि ये आगाज के रेट है और आगाज में कमी है। तो आइए फिर जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 22 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से है। 22 कैरेट में 1 ग्राम 34,390 रुपए, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,43,990 रुपए, 22 कैरेट में 1 तोला 4,01,225 रुपए। दोस्तों 22 कैरेट के हवाले से भी अच्छी खबर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, इसमें कमी जरूर है लेकिन ना होने के बराबर ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए अब जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 24 कैरेट खालिस पीस सोने की ताज़ा रिपोर्ट। 1 ग्राम की कीमत 37,526 रुपए, जबकि 10 ग्राम 3,75,265 रुपए। 24 कैरेट में 1 तोला 4,37,500, मैं रिपीट करूंगा 4,37,500 पीस की मार्केट के हवाले से भी अच्छी खबर है, क्योंकि आगाज के रेट्स हैं और आगाज में कमी हमें देखने को मिली, लेकिन मैं बहुत बड़ी कमी हरगिज नहीं कहूँगा। तो चलिए अब जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से 24 कैरेट पठूर जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है इसकी ताज़ा रिपोर्ट। 1 ग्राम की कीमत 37,123 रुपए, जबकि 1 तोला 4,33,000 रुपए। रिपीट करूँ 4,33,000 रुपए पीस की मार्केट में नामालूम कमी के बाद पठूर मार्केट में भी सोना सस्ता लेकिन ना होने के बराबर। तो आइए जान लेते हैं पेशावर की सराफा मार्केट से आई 24 कैरेट जो कि 12.150 मिली का गोल्ड होता है इसकी ताज़ा रिपोर्ट। 1 ग्राम की कीमत 37,400 रुपए, जबकि 1 तोला 4,53,500, मैं रिपीट करूँ 4,53,500। तमाम मार्केट में यानी आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली कमी देखी गई, लेकिन अभी भी सोना चांदी खरीदने का मुनासिब वक्त हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में दोबारा तेज़ी के इम्कानात ज़्यादा हैं। ये मालूमात सिर्फ तलीमी रहनुमाई और मार्केट की ताज़ा सूरत की आगाही के लिए मैंने पेश की है। किसी भी सरमायाकारी का फैसला करने से पहले अपने काबिल एतमाद माली मशीर से मशवरा ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।